हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कुशल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ तो लिए हैं, आज देखेंगे पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो पाणिनि महोदय ने बताया है, हमारे महर्षि 63 या 64 वर्ण कौन कौन से होते हैं। 63 या 64 वर्ण पाणिनि महोदय के अनुसार संस्कृत भाषा में कितने वर्ण होते हैं? 63 या 64 वर्ण होते हैं, जिसमें से 33 व्यंजन होते हैं, 22 स्वर होते हैं, अयोगवाह 4 होते हैं, यम वर्ण 4 होते हैं। ये तो हमने पूर्व वीडियो में बता दिया था 63 या 64 वर्ण होते हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे 63 या 64 वर्ण कौन कौन से हैं। व्यंजन में देखेंगे, अगर देखें तो का वर्ग में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये जो 5 वर्ग हैं, पाँचों वर्ग मिला करके कितने वर्ण हो जाते हैं? 25 वर्ण ये हो जाते हैं, 25 वर्ण। उसके बाद अंतस्थ और उस व्यंजन जो हैं, ये दोनों मिला करके या वारला सा साहा, ये 8 हो जाते हैं। तो व्यंजन कितने हो जाते हैं? टोटल व्यंजन 33 हो जाते हैं। और स्वर देखते हैं, स्वर 22 स्वर होते हैं। अभी हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा था 13 स्वर होते हैं, संस्कृत पढ़े 9 स्वर होते हैं, लेकिन पाणिनि महोदय ने पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर कितने होते हैं? 22 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हरस स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं, पुल्ल स्वर 9 होते हैं। ये आपको दिखाया गया है सेम टू सेम। अयोगवाह दिखाया गया है, अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह 4 होते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली जिसको अर्ध विसर्ग कहते हैं, उपध्मनि का पाफा, जिह्वा मूली का खा, उपध्मनि पाफा। और एक वर्ण होता है जिसको दिखाया गया लौकिक संस्कृत नहीं मिलता है, ये वैदिक संस्कृत मिलता है। इसका लौकिक संस्कृत में कहीं उच्चारण नहीं होगा। जो वैदिक संस्कृत होती है, उसमें जब हम वेद पढ़ते हैं, जैसे अग्निसूत्र पढ़ते हैं, तो वहाँ एक वर्ण आता अग्निम ईडे, जो वहाँ कभी कभी ला को ड़ा पढ़ते हैं, तो वही है, यही वर्ण है। इसको दुह स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दुह स्पृष्ट। इसको क्या कहते हैं? दुह स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। इस वर्ण का क्या नाम है? दुह स्पृष्ट वर्ण। दुह स्पृष्ट वर्ण जो ये दिया गया है, ये दुह स्पृष्ट वर्ण है। सॉरी, क्या हो गया? मिटाते हैं इसको हम। अब देखते हैं दुह स्पृष्ट वर्ण। ये जो वर्ण है, ये एक वाला, ये अगर गिना जाता है तो 64 हो जाते हैं, नहीं गिना जाता है तो कितने हो जाते हैं? 63 हो जाते हैं। इसी वर्ण को, जो ये वर्ण है, इसी को दुह स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। ये क्या है? इसमें जो है कभी कभी वैदिक संस्कृत में उच्चरित होते हैं ला को अड़ा, अग्निम ईडे ना, मीले, तो ला को डा पढ़ते हैं, जब अड़ा पढ़ते हैं, ला को अड़ा पढ़ते हैं, तो इस वर्ण का उच्चारण होता है। तो इसका हम लौकिक संस्कृत में नहीं देखते, इसको हम वैदिक संस्कृत में देखते हैं। तो ये रहे पाणिनि महोदय के अनुसार, शिक्षा के अनुसार, पाणिनि शिक्षा ये ग्रंथ है, उसके अनुसार 63 या 64 वर्ण होते हैं, जो आपको हमने ये बता दिए हैं। एकदम ऑथेंटिक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ करके एग्जाम में जा सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।